मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत की। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीटों की जो मारामारी होने वाली है उसकी झांकी देखने को मिली है। उद्धव गुट ने 48 में से 23 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद शरद पवार गुट और कांग्रेस नसीहत दे रही है कि तोल मोल के बोल। देश भर में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है। पहले संसद में, फिर संसद से परिसर में और फिर जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन की झलक दिखी। लेकिन विपक्ष की तमाम कोशिशों पर सवाल तब उठते हैं जब आपस में ही खींचतान की खबरें आती हैं। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में हुई, उसमें सीट बंटवारे का फार्मूला जल्द से जल्द निकालने पर सहमति बनी, लेकिन फार्मूले से पहले दावेदारी का फंडा शुरू हो गया। दिल्ली से मुंबई लौटते ही उद्धव गुट ने महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर दावा ठोका। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। मैं मेरे पार्टी के बारे में कहूंगा, हम 23 सीटें लड़ेंगे, हमें 23 जगह लड़ना। उद्धव गुट की दावेदारी जब गठबंधन के सहयोगी शरद पवार वाले गुट तक पहुंची तो कान खड़े हुए। तुरंत प्रतिक्रिया आई। उद्धव गुट को नसीहत दी गई कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे दरार पड़े। इंडिया आघाड़ी के गठबंधन के हर एक पार्टी ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमें लोकसभा का चुनाव जीतना है और इससे हमने कितनी सीटें लड़ी है गए चुनाव में, इससे हमें जीतना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इस गठबंधन में कभी भी मुझे लगता है दरारें नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस ने भी संजय राउत की टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर की। कहा कि कोई ऐसा बयान ना दे जिससे कंफ्यूजन हो। हमारे ज्येष्ठ नेता है, वो सभी के विचार विनिमय करके हाईकमांड हर बार निर्णय लेती है, तो वैसा ही फैसला दिल्ली में किया जाएगा। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके महाविकास आघाड़ी के अंदर या लोगों के अंदर संभ्रम पैदा हो सकता है, तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स हमने टालनी चाहिए। 23 सीटों पर उद्धव गुट के दावे ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में हड़कंप मचा दिया। सीटें सिर्फ 48 हैं और तीनों पार्टियां बड़ी हैं। देखने वाली बात होगी कि दबाव का दाव कितना काम आता है और किसके हिस्से में क्या आता है। अभिजीत करांडे, मुंबई, आज तक।